जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट करना है वो हमारा टॉपिक है बेटा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है, इसके एंड में हमारा COO एंड OH आ जाएगा, बाकी हमारी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। इसका जो हमारे पास बच्चे फॉर्मूला होता है दैट इज CH3COOH। फर्दर इथेनोइक एसिड जो होता है इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज आपका विंटर्स के केस में, विंटर्स में हमारा जो एसिटिक एसिड है वो हमारा फ्रीज कर जाता है, क्योंकि इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 290 केल्विन। 290 केल्विन का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 17 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ठंड के टाइम में हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी अराउंड 10-12 डिग्री के आसपास आ ही जाता है। तो जो प्योर होगा हमारा प्योर इथेनोइक एसिड वो उसको हमारा वो फ्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ग्लेशियल एसिडिक एसिड, इसका हमारा जो इथेनोइक एसिड का सेकंड नेम है वो हमारा एसिडिक एसिड है, और ठंड में ये आपका फ्रीज हो जाएगा तो इसका नेम हमारा क्या हो जाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इट ऑफन फ्रीजेस इन दी विंटर्स। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं अगर इसके अंदर 90 to 95% अगर इसकी मैं डाइल्यूशन कर दूं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी को अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा। विनेगर पता है ना, सिरका बोलते हैं हिंदी में। नूडल्स के अंदर, चाउमीन के अंदर आप जो ऐड करते हैं दैट इज विनेगर। विनेगर कभी टेस्ट करा होगा, खट्टा सा होता है। तो जो खट्टा जो आपको टेस्ट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर 10 to 5%, 5 to 10% प्योर इथेनोइक एसिड है। बाकी सारा का सारा उसके अंदर पानी ऐड हो रखा है, उसको हमने डाइल्यूट कर रखा है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस की हम लोग जो कंसेंट्रेशन है उसको वीक कर देना बाय एडिंग दी वाटर। क्लियर है ये चीज? अब जो प्योर होगा तो हमारा गले खराब कर देगा, वो हमसे पिया ही नहीं जाएगा, जिसके वजह से हमारी डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। और एसिड है तो हमारी बॉडी में जो आपके जो भी माउथ के अंदर के जो पार्ट्स है हमारे सारे डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो एनसीईआरटी में आइए बेटा, वहां पे बोल रहा है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड दी acetic acid and belongs to a group of the carboxylic acids. 5 to 8% solution of the acid in the water is called vinegar and is used widely as a preservative in the pickles. The melting point of the ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during the winters in the cold climate. This gave rise to the name glacial acidic acid. अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नीचे आपका बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। सबसे पहले बोल रहे हैं रिएक्शन ऑफ द इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का बेटा हमारा फॉर्मूला होता है CH3COOH प्लस CH3CH2OH। CH3CH2OH ये हमारा इथेनॉल है। पहले वाला पार्ट हमारा इथेनोइक एसिड है। जब दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो उस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ से हमारा OH और यहाँ से हमारा H ये रिमूव हो जाएगा, ये फॉर्म कर देगा CH3COO, और यहाँ पे इस पार्ट को उल्टा करके लिख देंगे दैट इज CH2CH3 प्लस H2OH और H मिलके हमारा क्या फॉर्म करेगा, वाटर को फॉर्म कर देगा। क्लियर है ये चीज? अब इस रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन का नेम है बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म हुआ है CH3COO CH2CH3, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एस्टर। एस्टर क्या होता है? एस्टर जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। स्वीट स्मेलिंग जो सब्सटेंस है वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग एस्टर बोलते हैं। अब स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर हमारे यूज क्या होता है, जितने भी जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, उन सब के अंदर हम लोग एस्टर को यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैं पॉज कर, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एस्टर फॉर्म हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या बेटा CH3COO CH2CH3 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हम लोग ने भी कर लिया कि एस्टर हमारा स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। जितने भी हमारे जो फ्रूटी फ्रेग्रेंस जिसकी होती है तो इसको हम लोग डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर यूज करते हैं, परफ्यूम्स के अंदर एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं। सबसे बॉटम पे जब हम आ जाएंगे इस पेज पे, दिस इज आवर पेज नंबर 73 के बॉटम में आपको दोबारा से बोल रहे हैं कि अब ये जो हमारा एस्टर है दैट इज CH3COO CH2CH3, इसके अंदर अगर हम NaOH को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या फॉर्म कर देगा बेटा, ये आपका फॉर्म कर देगा CH3COO
CH3COO Na, और जब पीछे का हमारा CH2CH3 है, और इसको उल्टा करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा CH3CH2OH हो जाएगा। तो जब भी एस्टर को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो अल्कोहल है इथेनॉल, ये हमें वापस मिल जाएगा, और साथ में आपका फॉर्म हो रहा है बेटा CH3COONA, ये हमारा होता है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट होता है ये। और इस रिएक्शन को हम लोग सोप बनाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का बच्चा नाम है सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसमें हमारा क्या, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस कर देगा हमारा एस्टर CH3COO CH2CH3 प्लस वाटर। अब यही एस्टर को अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट कर देंगे तो हमारा फॉर्म क्या करेगा, सोडियम इथेनोएट प्लस इथेनॉल को वापस प्रोड्यूस कर देगा। सोडियम इथेनोएट होता है हमारा CH3COO Na, इथेनॉल हो जाएगा हमारा CH3CH2OH आ जाएगा। क्लियर है ये? फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं सोप डिटर्जेंट्स को फॉर्म करने के लिए। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, बुक में सब गिवन है बेटा, वो मार्क करवा दूंगा आपको मैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, अगर जब हमारा जो सोडियम आपका इथेनॉल था, यहाँ पे देखो सोडियम को भी जब हम लोग रिएक्ट कर रहे थे इथेनॉल के साथ तो वो हमारा फॉर्म करता है CH3CH2ONA बना रहा है। क्या बना रहा है वो? CH3CH2ONA, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो हमारा फॉर्म हो रहा है CH3COONA, जो कि हमारा क्या, सोडियम इथेनोएट है। क्लियर है सभी को? डाउट इसमें? नेक्स्ट अगली रिएक्शन पे आएंगे, वहां पे हमारे पास लिखा हुआ है बेटा रिएक्शन विद द बेस। रिएक्शन विद द बेस के केस में सेम हमारी रिएक्शन हो रही है, आपको बोल रहा है NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं। आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा CH3COOH, रिएक्ट करेंगे इसको हम लोग बेस के साथ, बेस हमारा क्या होता है बेटा, NaOH होता है। तो सेम रिएक्शन हमारी वहां पे फॉर्म हो जाएगा, CH3COO Na के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा फॉर्म करेगा बेटा CH3COONA। पीछे से यहाँ पे हमारा OH और यहाँ पे H आपका बच गया था, दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा बेटा, H2O बन जाएगा। CH3COONA, दिस इज सोडियम इथेनोएट। ये क्या फॉर्म कर देगा हमारा, सोडियम इथेनोएट फॉर्म कर देगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है रिएक्शन विद दी कार्बोनेट्स एंड दी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट हमारा कितना होता है बेटा, Na2CO3। रिएक्ट करिए, ये हमारे पास फॉर्म करेगा CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को फॉर्म कर देगा। ये क्या फॉर्म करेगा हमारा, आपका सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फॉर्म करेगा। ऐसे आपके पास और क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा NaHCO3। अब NaHCO3 का फॉर्मूला बना कैसे, सोडियम होता है Na प्लस, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है हमारा HCO3 माइनस, चार्जेस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट हमारा कैसे बना, सोडियम होता है बेटा Na प्लस, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये Na2CO3 फॉर्म कर देगा। क्लियर है ये? तो CH3COOH प्लस NaHCO3 दोनों के दोनों हमारे कंबाइन करके ये फॉर्म कर देगा बेटा CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को फॉर्म कर देगा। क्लियर है ये? डाउट इसमें? जी बेटा, कौन सी वाली रिएक्शन, लास्ट वाली रिएक्शन बेटा, दोनों सेम है जो हमने, ये दोनों रिएक्शन सेम है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ही हमारा फॉर्म करेगा दोनों केसेस में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बेटा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नहाते किससे हो, सोप से, डिटर्जेंट से? डिटर्जेंट से क्यों नहीं नहाते, पता नहीं, डिटर्जेंट से क्यों नहीं नहाते? कौन गुड क्लींजिंग एजेंट होता है? तो हमें तो अच्छा है ना, थोड़ा देर सर्फ पे आप लगाओगे, डिटर्जेंट लगाओगे, रिएक्ट कर जाएगा।
क्या फर्क है दोनों में, सोप और डिटर्जेंट में? जो हमारा जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट हमारे हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। आप लोग मॉल में जाते हो, मॉल में हाथ धोते हो, वॉशरूम तो गए होगे मॉल में कभी ना कभी, तो वहां से उसके बाद जब भी सोप का यूज करके हाथ धोगे ना, तो सोप ना ढंग से साफ नहीं हो पाता। सोप हाथ पे लगा ही रहता है, जो साफ लगे हुए सोप करते रहो साफ, तो ढंग से ना सोप साफ नहीं हो पाता और रह जाता है मुझे सोप ऐसा। लेकिन घर में तो ऐसा नहीं होता, घर में हम लोग हाथ सोप हाथ को धोते हैं तो हाथ साफ साफ हो जाता है। तो घर पे ऐसा हो जाता है, वहां क्यों नहीं होता? लो क्वालिटी का साबुन यूज कर रहे हैं, नहीं तो अपना घर से साबुन लेके जाओ तो फिर भी साफ नहीं होगा। वहां सारा काम किसका? पानी का। तो वहां पे वाटर है, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। जो ये मॉल के अंदर जो एयर कंडीशनिंग के अंदर सारा का सारा जो वाटर है, जो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है ना, उसको दोबारा से हम उसको यूज करके वो सारा आपका वॉशरूम में चले जाता है। प्लस वहां पे जो आपका वाटर जब यूज कर रहे हो, वहां पे कितने आपके लिखा भी होगा वॉशरूम में, द वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो। कितने होता है मुंह में पानी डाल के मुंह साफ करने लग गया तो लिखा होता है द वाटर इज अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि हमारे सारा वेस्ट वाटर हार्ड वाटर होता है। वो जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में क्या होता है? सॉल्ट एंड मिनरल्स उसके अंदर एडेड होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सॉल्ट्स। नॉर्मल पानी की जो हमारा होता है घर के अंदर, तुम कभी भी टैप वाटर लोगे और जो आरओ का वाटर होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। टैप वाटर में क्या होगा? मिनरल ज्यादा होंगे, और जो हमारा जो दूसरा वाला है उसमें आपके जो सोडियम पोटेशियम जितने सॉल्ट है वो कम हो जाएंगे हमारे, बहुत सारे मिनरल्स को ऐड कर देगा जो कि हमारे यूजफुल इतने नहीं है। और जब हम डायरेक्ट वाला पानी पी लेंगे वो तो और खराब है, उससे हम बीमारी पड़ जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा हमारा। क्यों पेट खराब हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट आपके सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट भी कौन से होते हैं? सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं। मोस्ट कॉमनली इसके अंदर सोडियम और मैग्नीशियम सॉल्ट अवेलेबल होते हैं। क्लियर है ये चीज? बचपन में कभी मैम ने एक्टिविटी पढ़ाई होगी? नहीं पढ़ाई थी, कुछ तो पढ़ाया होगा बचपन में। तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपका नॉर्मल वाटर जो है वो अगर एक सर्किट डायग्राम में बनाऊं, एक तरफ बल्ब लगा लिया, बल्ब को मैं कनेक्ट कर देता हूँ आपका बैटरी से, और दोनों वायर्स में ज्वाइन करूंगा तो हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। आप उसी को मैं डिस्टिल्ड वाटर में डालूंगा दोनों वायर्स को, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मल टैप वाटर में करूंगा तो आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, है ना? क्यों होता है? क्योंकि आपको उसके अंदर क्या होता है? सॉल्ट होते हैं, आयंस होंगे, तो पानी पास हो जाएगा। दिवाली आने वाली है ना, अब दिवाली के टाइम पे हमारे कितने दिया आते हैं छोटे वाले, तो दिया के अंदर क्या होता है? आपका पानी डाल देते हैं ऊपर से तो दिया वो ग्लो कर जाता है, और पानी डाल देते बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता। होता है ना ऐसा? नहीं देखे? देखे है ना? नहीं देखे तो मैं बहुत सारे लेकर आया हूँ, मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में फिर। तो उसमें क्या होता है? पानी डाल देते हैं, पानी डालने से क्या होता है कि आयंस जो है हमारे वो आपके फ्लो, उसके अंदर करंट हमारा फ्लो कर जाएगा उसके अंदर से। तो ये सब हमने कुछ नहीं करना, हमें तो पढ़ना है सोप और डिटर्जेंट पढ़ना है। तो मैं पूछा था हम लोग नहाते क्यों नहीं है डिटर्जेंट से? क्योंकि डिटर्जेंट क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। उसको बॉडी पे लगाएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? उसके आपके जो स्किन है वो रफ हो जाएगी, इसलिए हम लोग यूज करते हैं आपका सोप को। और डिटर्जेंट हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, कपड़ों के लिए हम लोग क्या यूज नहीं करते? सोप यूज करते हैं। सोप इसलिए क्यों नहीं यूज करते? आज घर जाके ना कोई बच्चा साबुन लगा के अपना कोई टॉवल ही धो के देख लेना, तो सोप रह जाएगा उसके अंदर से, साफ नहीं हो पाएगा वो प्रॉपर्ली पूरा। और आपका जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में साफ हो जाता है। जो हमने एग्जांपल दिया था ना मॉल के अंदर, जो आप सोप से लगा रहे हैं साफ नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर के साथ जो सोप है वो स्कम फॉर्म कर देता है। स्कम का मतलब होता है SCUM, स्कम का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स फॉर्म कर देगा उसके अंदर, जिसकी वजह से वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। लेकिन डिटर्जेंट क्या होता है? हार्ड होता है, जो कि हमारा उसका रिएक्ट करके लेदर मतलब फोम को, झाग को फॉर्म कर देगा। क्लियर है ये चीज? अब कपड़े धुलते कैसे हैं? मशीन में डाले, कपड़े धुल गए। लेकिन देखो हर वॉशिंग मशीन, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो, उसके अंदर जो कपड़े डालेंगे, कपड़े को गोल घूमते रहते हैं उसके अंदर। तो ऐसी आज तक कोई मशीन ही नहीं बनी कि जिसके अंदर कपड़े डाले वो गोल गोल घूमे नहीं और पानी कपड़े अपने आप साफ हो गए, ऐसे है ही नहीं मशीन। कपड़ों को घुमा रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने में जब मशीन नहीं तो क्या करते थे? वो हाथ एक छोटा पकड़ते, छोटे से मार दे रहे, थापी, वो थापी को जोर से मारते रहते साफ करने के लिए। कर क्या रहा है बेसिकली? वो आपके जब आपका कोई भी एक क्लॉथ है, सपोज करते हैं संजोत पार्टी में गया, बटर चिकन बहुत बढ़िया मिल रहा था, खा रहा था बटर चिकन ना, शर्ट व्हाइट शर्ट पे गिर गया उसकी। अब बटर चिकन की ग्रेवी अगर उसकी व्हाइट शर्ट पे गिर गई तो ये आपका कुछ हो गया ये इस तरीके का, तो येलो कलर का पूरी शर्ट पे ऑरेंज कलर का उसके फॉर्म हो गया। अब इसको सफाई करनी है, तो सफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शर्ट को उसने डाल दिया वॉशिंग मशीन में, घुमा दिया, साफ नहीं हुआ। तो अगले केस में क्या था? डिटर्जेंट डाला या सोप डाला। डिटर्जेंट के केस में होता क्या है?
डिटर्जेंट के दो पार्ट्स होते हैं, हमारे सोप के दो पार्ट्स होते हैं, डिटर्जेंट सोप बेटा एक ही बात है, डिटर्जेंट हार्ड होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहता है डिटर्जेंट और सोप का। एक उसमें बेटा लॉन्ग चेन होती है और एक उसका हेड होता है, एक उसकी चेन होती है टेल और एक क्या होता है उसका हेड होता है। जो हेड होता है वो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है बेटा वाटर लविंग, और जो टेल है वो बेटा होता है हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है बेटा वाटर हेटिंग होता है। तो जब भी आपका पानी में डिटर्जेंट डालते हैं तो जो हमारा वाटर हेटिंग वाला पार्ट है वो सारा का सारा हमारा डर्ट मॉलिक्यूल के ऊपर जाके वो चिपक जाता है। जो भी हमारा जो है वो आपका उसके ऊपर वो जाके चिपक जाता है, और हेड हमारा सारा का सारा बाहर वाटर के अंदर आ जाता है ये। एंड जब भी हम लोग वॉशिंग मशीन कपड़े घूमते हैं, कपड़ा घूमेगा तो उसके साथ में क्या होगा, जो हेड होगा ये बाहर खींचा जाएगा। हेड किसको खींचेगा, टेल को खींचेगा, और टेल किसके ऊपर जो अट्रैक्टेड हुई हुई है डर्ट पे, तो डर्ट हमारी क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब इसके पास हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी जो इसका स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर में हमारे दो पार्ट थे मॉलिक्यूल के, एक क्या थी, एक पूंछ थी जो कि हमारी टेल है, लॉन्ग चेन। अब ये लॉन्ग चेन जो होती है हमारी, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये हमारा, और ये जो होता है ये हमारा आयनिक एंड होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा, आयनिक एंड होता है। आयनिक एंड जो होता है पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और जो लॉन्ग चेन है वो हमारी डर्ट मॉलिक्यूल में जाके डिसॉल्व हो जाती है। अब क्या होगा, पानी को रिंस करेंगे हम लोग तो उस केस में हेड को खींचा जाएगा। हेड किसको पुल करेगा, टेल को पुल करेगा, और टेल के साथ अट्रैक्ट कौन सा हमारा, आपके डर्ट है, तो डर्ट वहां से हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लियर है प्रोसेस सभी को, कोई डाउट इसमें। सो पेज नंबर 74 पे आपके वहां पे लिखा हुआ है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। लेफ्ट वाले पेज पे 4.12 आपका फॉर्मेशन ऑफ द मिसल आपके पास है, और राइट साइड पे आपका लर्न करेंगे पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा आपके पास। जो पेज नंबर 75 है, ऊपर टॉप पे देखो लिखा हुआ मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, वर्ड टू वर्ड आप लोगों को लर्न करना है, और उस पे लिख लो क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, पेज नंबर 75 टॉप पे आपके पास गिवन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा कि सोप्स आर लॉन्ग चेन किसके एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके है, सोडियम और पोटेशियम। तो हमारा ये जो हेड है आयनिक एंड, ये हमारा क्या होता है बेटा, सोडियम और पोटेशियम है। ये हमारा क्या, सोडियम और पोटेशियम एंड्स है ये। क्लियर है ये चीज, आगे रीड करो। नेक्स्ट पेज में हमारा पेज नंबर 76 पे आपके वहां पे आएगा हमारा डिफरेंस बिटवीन दी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब यहाँ पे देखिए रीड करते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड विद द डिफिकल्टी। नहाने टाइम में कितनी बार क्या होता है, जो हमारी झाग बनती है वो झाग की बनती है बहुत डिफिकल्टी से बनती है, लेकिन कितनी कितनी केसेस में हमारा बहुत इजीली आपका फॉर्म हो जाता है हमारा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हो सकता है जो वाटर हमारा कौन सा हो, हार्ड वाटर हो। इट इज फॉर्म विद द डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल substance remains after washing with the water. This is caused by the reaction of the soap with the calcium and the magnesium salts, which causes the hardness of the water. क्योंकि पानी में क्या हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स है। फर्दर आपके बोल रहा है hence you need to use a large amount of the soap. This problem is overcome by the another class of the compounds जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, detergents as a cleansing agents. मार्क करिए इसको, detergents are generally sodium salts of the sulfonic acids. Sodium salts of the sulfonic acid. पहले वाला हमारा कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड था सोप में, यहाँ पे हमारा क्या है, सल्फोनिक एसिड्स है, और द अमोनियम सॉल्ट विद द क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस एक्सेट्रा। बोथ हैव द लॉन्ग चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन। The charged ends of these compounds do not form insoluble precipitate with the calcium or the magnesium ions present in the hard water, thus they remain effective in the hard water. क्लियर है ये चीज, डाउट यहां तक। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, जो पेपर में मोस्ट कॉमनली हमेशा पूछा ही जाता है।
अब सपोनिफिकेशन रिएक्शन हो गया, ये एस्टर वाली रिएक्शन होगी हमारी। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्वेश्चन इस तरीके का आता है, a substance X when reacts with a substance Y, a substance X reacts with a substance Y to form a sweet smelling substance Z। तो Z तो हमारा हो गया एस्टर, फिर आगे और प्रॉपर्टीज दे देगा आपको और कुछ दे देगा। फर्दर आपको बोलेगा कि सब्सटेंस X इज ऑल्सो यूज इन दी प्रिजर्वेटिव्स एज पिकल्स। तो X से वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा हमारा, जो कि पिकल्स हम लोग यूज करते हैं। विनेगर यूज करते हैं ना, तो विनेगर किसकी फॉर्म है हमारी, इथेनोइक एसिड है, जिसको हम लोग किसमें यूज कर रहे हैं, आपका पिकल्स में यूज करें। तो X हमारा क्या हो जाएगा, X क्या हो जाएगा बेटा, आपका इथेनोइक एसिड हो जाएगा, और Y हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है बेटा। तो ये जो फॉर्म है हमारी X पे Z की फॉर्म होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मत बोलना सर पहले बताया नहीं था आपने, टेस्ट में आ गया तो।